तो आपने देखा किस तरह से पूर्व वायुसेना अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि भारतीय फौज पूरी तरह से तैयार थी। और आज पाकिस्तान की तरफ से पूरा खुलासा भी सामने आ चुका है कि हिंदुस्तान के नाम से कैसे डर कर थर्रा रहा था पाकिस्तान। बिहार में पहले फेज का मतदान हो चुका है, 2 और फेज बाकी हैं। ऐसे में दूसरे फेज के लिए जबरदस्त घमासान भी चलता दिख रहा है और लगातार हम आपको चुनावी खबरें भी दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जो पटना के सांसद हैं, इस वक्त इंडिया टीवी पर मौजूद हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर आपका। धन्यवाद अजय जी, धन्यवाद। रवि जी, पाकिस्तान ने किस तरीके से हिंदुस्तान के सामने घुटने टेके, 20 महीने के अंतराल में अब सब कुछ साफ हो चुका है, स्पष्ट हो चुका है। और आज बिहार के चुनाव में इसकी गूंज भी सुनाई दे रही है, जहां बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने पाकिस्तान के हवाले से राहुल गांधी पर भी आज तंज कसे हैं। पाकिस्तान का यह खुलासा आज भारत सरकार की मजबूती को कितने बेहतर तरीके से प्रस्तुत करता है? देखिए, इसे हम बेसिकली चुनाव का विषय नहीं मानते हैं, इसे हम देश का विषय मानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत का साहस, भारत का आत्मविश्वास, भारत के सेनाओं के अंदर की ऊर्जा कितनी बड़ी है जी। ये तो आपको पता ही है कि जिस दिन से वो प्रधानमंत्री बने उनका निर्देश साफ था कि तुम पहली गोली नहीं चलाओगे, भारत शांति में विश्वास करता है, उधर से गोली चलेगी तो हाथ बांध कर नहीं, हाथ खोल कर जवाब दोगे। और आज आपने देखा है, चाहे वो बालाकोट है, चाहे वो उरी है, या अभी आपने जो अभिनंदन की पूरी कहानी सुनाई जी, तो ये हमारे भारत के जो बड़ा देश है उसके अनुसार भारत का बड़ा साहस भी दिखना चाहिए। हाँ, तो ये इस बात का परिचायक है। और जहां तक बिहार के चुनाव की बात है तो जी, ये सवाल आप राहुल गांधी से पूछिए कि आजकल आए यहां पर उन्होंने भाषण दे दिया कि चीन की सेना 1200 किलोमीटर घुस गई है लद्दाख में जी। अब उनका स्पीच कौन लिखता है, नहीं लिखता है, वो होमवर्क करते हैं कि नहीं आप जानते हैं, मैं टिप्पणी कर चुका हूं। देश नरेंद्र मोदी पर विश्वास करता है, देश नरेंद्र मोदी के साहस का सम्मान करता है और आज देश उसको देख रहा है। लेकिन हाँ, अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान राहुल गांधी की चर्चा यूएन में करेंगे जी, अगर उनके नेता शशि थरूर पाकिस्तान में जाकर कहेंगे कोरोना का मैनेजमेंट भारत में खराब है, पाकिस्तान में अच्छा है और पाकिस्तान सरकार अच्छा काम कर रही है, तो ये कांग्रेस की सोच है और कांग्रेस यहाँ महागठबंधन का पार्ट है, तो ये चर्चा होगी कि ऐसे लोगों को सत्ता सौंपी जाए क्या। और छोड़िए अजय बाबू जी, आपका भी संबंध हमारे प्रदेश से रहा है जी। उस महागठबंधन में माओवादी भी आ गए हैं जो मारते हैं, सर काटते हैं, और उनके साथ भी खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और छोड़िए आप, तो इसलिए ये चर्चा होगी और होनी भी चाहिए कि महागठबंधन कितना अवसरवादी गठबंधन है, चर्चा होनी चाहिए। रवि जी, आपका एक, चूंकि राहुल गांधी पे चर्चा हो रही है इसलिए एक सवाल इस पर लेकर फिर हम बिहार के चुनाव पर आते हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि रावण की जगह दशहरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले जलाए जाएं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर आपका जो कमेंट है, जो आपकी टिप्पणी है, बड़ी जबरदस्त थी। मैं अभी कोट कर रहा हूं आपको। राहुल गांधी की राजनीतिक औकात इतनी ही बची है कि वो रोज उलूल जुलूल बोलते हैं, कोई भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्हें क्या ऐसा बोलना चाहिए? राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर आप जरा खुलकर अपनी बातों को सामने रखेंगे कि आखिरकार बिहार के चुनाव में अब तक 4 रैलियों को संबोधित कर चुके हैं, क्या वो प्रभावी तरीके से कुछ बात रख भी पा रहे हैं? पहले यह बताइए कि राहुल गांधी अपनी क्षमता से नहीं, अपने विरासत से उस पद पर हैं या रहे हैं और आगे फिर लाने की तैयारी हो रही है जिस पर कभी नेहरू जी बैठे हैं, सरदार पटेल बैठे हैं, मौलाना आजाद बैठे हैं, राजेंद्र प्रसाद बैठे हैं, इंदिरा गांधी बैठी हैं, मोतीलाल नेहरू बैठे हैं। ये है उनकी विरासत। अब बिहार का चुनाव है जी। अब पंजाब में अगर कुछ लोगों ने या उनके लोगों ने मोदी जी का पुतला जलाया और कुछ और लोगों का, तो भी प्रायोजित था, उसकी चर्चा बिहार में करेंगे। यही बिहार का मुद्दा है क्या? नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता राहुल गांधी को बताने की जरूरत है। राफेल का हल्ला किया, क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया मैं दोहरा नहीं सकता, जनता ने जवाब दे दिया और पिट गए। यूपी में नोटबंदी से लेकर राफेल का विषय उठाया, वहां पिट गए। तो ये मुझे, और कई जगह हुआ, अब चर्चा करने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में भी तो वही हुआ था, बाद में तो चोरी से सरकार वहां बनी, और बिहार में इससे अधिक
उनकी हालत खराब होगी। लेकिन बार बार जी इसका एक कारण जान लीजिए। कारण दो ही है। मेरे खानदान का हक है इस मुल्क पर राज करने का। नरेंद्र मोदी आप कहां से आ गए? तो उसके कारण हर चुनाव में एक ही रटी रटाई बात करना, इसलिए मैंने उलूल जलूल शब्द का प्रयोग किया था और बड़ी जिम्मेदारी से किया था जी। और मैंने तो और भी कहा था जी कि राहुल गांधी की अब ये भी गंभीरता नहीं बची है कोई उनका पुतला जलाए। हाँ अरे कांग्रेस पार्टी प्रमुख पार्टी है अजय बाबू जी। 58 साल राज किया इस देश पर जी। उनके बड़े नेता इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें, यह बहुत ही पीड़ादायक है। एक बार आपकी मैं एक बात गंभीरता से महसूस करता हूं जी। मैं एक बात गंभीरता से महसूस करता हूं, राहुल गांधी की देश की अर्थनीति की समझदारी, देश की सुरक्षा नीति की समझदारी कितनी है, इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल। ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दीज थिंग्स। हाँ, गंभीरता नहीं है। बहुत बड़ा बयान है आपका रवि जी बताइए कि उन्हें इस बात की समझ नहीं है कि देश की सुरक्षा, देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह से आगे लेकर चला जाए। लेकिन आपका एक और बयान है जो तेजस्वी यादव के बारे में आपने पूर्णिया की रैली में कहा, वो अभी कोट कर रहा हूं। आपने कहा कि तेजस्वी यादव के माता पिता ने मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल बिहार में राज किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम नया बिहार बनाएंगे, लेकिन किसी भी पोस्टर में अपने माता पिता की तस्वीर नहीं रखते। क्या वो शर्मिंदा है? क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव शर्मिंदा हैं कि उनके माता पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी हैं? पहली बात, मैंने राहुल गांधी के बारे में जो वक्तव्य, वो पॉलिटिकल वक्तव्य दिया है जी, इंडिविजुअल नहीं है। वो नेता हैं, इसलिए सामरिक मामलों की सुरक्षा मामलों, और अगर सुरक्षा की समझदारी होती तो पाकिस्तान और भारत के बारे में ऐसे स्टेटमेंट न देते जिसको पाकिस्तान लैपअप करता। वो उरी से, बालाकोट से यही सवाल कर रहे हैं ना, सेना से सबूत पूछ रहे हैं ना। इसके कई कॉन्टेक्स्ट हैं, कभी चर्चा होगी तो विस्तार से बात करेंगे। राहुल गांधी को छोड़िए अब जी। देखिए, मैंने सवाल तेजस्वी भी उसी विरासत से वहां पर है ना। 7.5 साल पिताजी मुख्यमंत्री, 7.5 साल माता राबड़ी जी मुख्यमंत्री, और ये दोनों सिर्फ बिहार के नहीं अजय बाबू, बिहार झारखंड मिलाकर वाले बिहार के मुख्यमंत्री जी। आप उसी कारण वहां है तो पोस्टर में खाली आप ही की फोटो है, उनकी फोटो क्यों नहीं है? क्योंकि वो भी घबराते हैं, वो भी आशंकित हैं और वो भी शर्माते हैं कि वो फोटो आएगी तो फिरौती, अपहरण, लूट, रंगदारी, व्यापारियों का पलायन, ये सारी कहानी सामने आएगी। कल तो मैंने प्रधानमंत्री की रैली में एक बात कहा कि पटना हमारी जो क्षेत्र है, आप भी पटना को खूब जानते हैं, यहाँ की एक दुकान डीलाल एंड सन्स कहाँ चली गई? फ्रेजर रोड पर जी। कई जो ईटिंग जॉइंट मेफेयर वगैरह थे कहाँ चले गए? किसने जबरन लिखवा दिया? और आज उसी पटना में चाणक्य लॉ इंस्टीट्यूट खुल रहा है, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट खुल रहा है, एक IIT भारत का टॉप यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी की यहाँ खुल गई है बीटा के पास। तो ये तो सोचने की बात है कि जो बिहार में आज बिहार के हर गांव में सड़कें हैं, हर गांव में बिजली है। मैं बता दूं, आपने पूर्णिया का जिक्र किया तो मैंने पूछा पूर्णिया से कि पूर्णिया से पटना जाने में कितना वक्त लगता है? लोग कहते हैं 5 घंटे, और पहले का 8-9 घंटे। गाड़ी रास्ते में खराब हो गई तो पता नहीं कब पहुंचेंगे जी। तो आज ये बिहार में जो बदलाव है, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के 6 लाख गांव में ऑप्टिकल फाइबर ले आओ 1000 दिन के अंदर। हमने कहा सर बिहार से शुरुआत कर दूं? उन्होंने कहा करो। तो आज बिहार के 45,000 गांव में आने वाले 6 महीने में हम ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, पावरफुल इंटरनेट पहुंचा रहे हैं। जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर जो 35,000 बिहार के हैं, देश में 4 लाख हैं, वो उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो गांव-गांव में इंटरनेट हो जाएगा तो स्किलिंग होगी, कोचिंग होगी, मेडिकल कनेक्टिविटी होगी। तो एक ये सोच है। और मैं एक बात और कहता हूं अजय बाबू जी, कि लालू जी की रैली होती थी ना, तेल पिलावन लाठी भंजावन, याद है ना आपको? हाँ, तो जहां वो सोच है, यहाँ हाथ में स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है। तो ये नैरेटिव देश के सामने है और हमारे प्रदेश के सामने तो बहुत गंभीरता से है। रवि जी, कल प्रधानमंत्री जी ने अपनी रैली में जंगल राज के युवराज की संज्ञा तेजस्वी यादव को दी। पलटवार करते हुए आज तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री इस बात का ब्यौरा क्यों नहीं देते कि बिहार में कितने नौजवानों को बीते 15 साल में नौकरी मिली है। नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, नीतीश कुमार के कुशासन की चर्चा क्यों नहीं करते? तो उनका ये जो आरोप है कि बिहार में विकास के नाम पर लोगों के साथ ठगी हुई है। जी, मैं अभी जवाब दे देता हूं जी। अच्छा कि आपने जवाब पूछा। जरा मुझे आप 1 मिनट वक्त दीजिए, क्योंकि आपका चैनल देश में काफी देखा जाता है।
लालू राबड़ी के 15-16 साल में 89-90 से 95,000 लोगों को नौकरी मिली। नीतीश कुमार की सरकार में 15 साल में 6-6.25 लाख लोगों को नौकरी मिली, लगभग 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई। मैंने जो कॉमन सर्विस सेंटर की बात किया, 2.5 लाख बच्चे बिहार में इसमें काम करते हैं, डिजिटल सेवाएं देते हैं। बिहार में जीविका समूह को जीवित करने में नीतीश कुमार सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर आज 1.5 करोड़ महिलाएं स्वावलंबी होकर जीविका समूह से जुटी हुई हैं। मैंने पटना में 9 बीपीओ खोला है, मुजफ्फरपुर में खुल गया है। आपको मालूम है अजय बाबू, पटना में टीसीएस का सेंटर खुल गया है, गया में खुलने वाला है। तो मैंने हिसाब दे दिया ना, और आने वाले आईटी हब में हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। बिहार को मछली पालन में इंडिया का टॉप स्टेट बनाएंगे, 1 करोड़ जीविका बहनों को और जोड़ेंगे। तो तेजस्वी जी को हिसाब हमने दे दिया ना, सीधा ब्रेकअप दिया। हम कोई हवाबाजी नहीं करते हैं और आगे और करेंगे। रवि जी, जो टीकाकार है, मोटा जी जो टीकाकार है, उनकी एक टिप्पणी आपके सामने रख रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप उसका बेहतरीन जवाब भी देंगे। उनका यह कहना है कि जो भी योजनाएं, केंद्रीय योजनाएं हैं, उसका फायदा तो आज बिहार की जनता को मिला है। लोगों को अब उनके बैंक अकाउंट में डीबीटी से पैसे मिल रहे हैं, लोगों को सहायता मिल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मिल रहा है। लेकिन जब राज्य की बात करते हैं तो पटना में जब बाढ़ आती है तो 7 दिन तक पटना शहर में पानी जमा रहता है। पटना में जहां व्यवस्था की बात की जाती है, वहां आज भी अव्यवस्था बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। बाकी राज्य की बात छोड़ दीजिए, यह मैं बिहार के टीकाकारों की बात आपके सामने रख रहा हूं। तो जो केंद्रीय स्कीम्स हैं, उसका बहुत फायदा लोगों को मिला, क्योंकि वो केंद्र शासित और एक तरह से केंद्र के द्वारा मॉनिटर्ड स्कीम्स हैं। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से बीते 5 साल में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, यह टीकाकारों का कहना है। देखिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। पहले मैं पटना की बाढ़ को बता दूं, क्योंकि मैं पटना का सांसद हूं। पिछली बार 60 साल की सबसे अधिक बारिश 2 दिन में हो गई, ये सच्चाई है। तो पटना डूब गया। राजेंद्र नगर जहां से मैं पढ़ा हूं 6-7 फीट पानी था, बाकी जगह था। अजय बाबू, मैंने एक संकल्प किया था कि अगले साल पटना में पानी नहीं लगने दूंगा। मैंने नालों की सफाई कराई, एक सम्प स्टेशन पर खुद गया। नीतीश कुमार जी ने बैठक बुलाई पूरे प्रशासन की, एक रोड मैप बना, हम लोग सब लोग लगे जी। कम से कम मैंने दिल्ली में 6 बार मीटिंग की वर्चुअल, और पटना में 4-5 बार की। इस बार मुझे आपको बताते हुए एक बहुत खुशी होती है कि इस बार पटना में बारिश उससे अधिक हुई, पानी जमा लेकिन पानी निकल गया। तो ये मैं पटना की बाढ़ के बारे में बता दूं जी। ये पिछली बार की बाढ़ दुर्भाग्यपूर्ण थी, भले कितनी भी बारिश हो, नहीं होना चाहिए था जी। अब नीतीश कुमार की सरकार ने क्या किया है ये बताइए। कि भारत सरकार की योजना बिजली की थी जरूर, नीतीश कुमार की सरकार ने उसको अच्छे से लागू किया। आज हाईवे बनाया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने, आप सही कहते हैं, सड़क बनाया है, बड़े बड़े ब्रिज बनाए हैं। लेकिन जो गांव की सड़कें हैं वो किसने बनाई हैं? वो तो ग्रामीण सड़क योजना में ही बनी है ना, इस बात को समझिए आप। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खौफ का माहौल होता है, क्या हम नहीं कह सकते हैं कि बिहार में एक भी नरसंहार नहीं हुआ है? क्राइम तो होंगे, वो तो इंसान है तो अपराध तो करेंगे, उसकी कार्रवाई भी होती है। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं, ये जो उनका 7 निश्चय का कार्यक्रम है, उसमें काफ़ी कार्यक्रम हुए हैं। आज हर गांव में जल, हर घर में जल लगाने की बात हो रही है, 80% जगह चीज़ें पहुंच गई हैं। तो आपको इसको पूर्णता में देखना पड़ेगा। और देखिए, आप रविशंकर प्रसाद से बात कर रहे हैं ना जी। चारा घोटाले को जांच के लिए सीबीआई की बहस करने वाले वकील आपके सामने बैठे हैं ना जी। पता है ना, पटना हाईकोर्ट में जी। आज मुझे गर्व है कि नीतीश कुमार के 15 साल के कालखंड में कोई इस तरह घोटाला हुआ क्या? वो व्यक्तिगत रूप से ईमानदार नेता है, इसको स्वीकारना पड़ेगा। तो इस सारी बातों को भी देखने समझने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। रवि जी, मेरे पास वक्त कम है, लेकिन एक सवाल मैं पूछे बिना रह नहीं सकता। कई टीकाकार पटना या बिहार के, यहाँ तक कि दिल्ली के, ये मानते हैं कि अगर नीतीश कुमार जी आज आपके साथ न होते तो भारतीय जनता पार्टी कहीं बेहतर स्थिति में होती आज बिहार में चुनाव जीतने के। हमारे संवाददाताओं ने कई लोगों से बातचीत की, बड़े विस्तृत स्तर पर। हर जगह लोगों का आमतौर पर यह कहना है कि मोदी से बहुत प्रेम है, मोदी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी से लोगों की नाराजगी है। क्या यह बेहतर नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी खुद अपने दम पर आगे बढ़कर चुनाव लड़ती? आप सदी के नेता हैं, बिहार का नेतृत्व कर सकते थे। देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा, हम रिश्ते निभाना जानते हैं। नीतीश कुमार जी भी लालू को छोड़े 95 में इसी भ्रष्टाचार के कारण अटल जी की सरकार में मंत्री थे, बाकी गए।
15 का इलेक्शन अजय बाबू हम लोगों ने लड़ा था अलग अलग ना, आपको जी। याद होगा जी। विधानसभा का चुनाव जब हुआ था। देखिए कभी एक बात मत भूलिए कि इंडिया का अलायंस एक पॉलिटिकल अलायंस तो है ही है, एक सोशल अलायंस भी है बहुत बड़ा, वेरी पावरफुल सोशल अलायंस। अब बाकी 15 साल में थोड़ा फटीक फैक्टर आता है, मैं इसे अस्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन अगर गांव में देखेंगे नीतीश कुमार की सरकार का काम, जो बेटियों के लिए काम हुआ है, जो महिलाओं को आरक्षण दिए गए हैं और जो महिलाओं का एम्पावरमेंट हुआ है और जो वंचित समाज के लोगों को एक इज्जत मिली है, तो वो आपको देखना चाहिए। अब मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं कि जो रिश्ते बनाने की बात मैंने कही, 14 में तो बीजेपी को स्वयं का बहुमत मिला था दिल्ली में, फिर भी हमने अपने एलाइज को स्थान दिया ना जी। वही काम 19 में दिया ना, 19 में भी वही किया। तो हम लोग की ये सोच है, लेकिन आपने एक बात कही है तो ये इसी बात को दर्शाता है जी। कि भारतीय जनता पार्टी को और मेहनत करने की जरूरत है, ईमानदारी से काम करें, मिलजुल कर काम करें, एनडीए को मजबूत करें। चलिए, हम तो यही चाहेंगे कि बहुत जल्द आप सभी के नेताओं को हम बिहार का नेतृत्व करते देखें। बहुत धन्यवाद रवि जी, इंडिया टीवी से बात करने के लिए। अरे नहीं ये सब बात मत, अरे ये सब अजय बाबू, ये सब बातें नहीं अजय जी, ये सब देखिए ये मेरा मेरी व्यक्तिगत राय है, इसमें जाहिर सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। आपने व्यक्तिगत राय को टीवी पे कह दिया। बहुत धन्यवाद रवि जी, इंडिया टीवी से बात कर। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद इंडिया टीवी पर अपनी बातों को सामने रखते हुए और राहुल गांधी पर कड़ा प्रहार करते हुए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दिल्ली के हॉरर स्टोरी की और तस्वीरें।